अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो में हम 3 मेजर पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1, अनस्किल्ड लेबर, आइदर उन लोगों के वीज़ाज़ निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे, क्या अपडेट्स हैं। नंबर 2, 4000 दिरहम सैलरी स्किल्ड वर्कर्स के लिए जो शर्त रखी गई यूएई गवर्नमेंट की जानिब से कि अगर आप किसी स्किल्ड वर्कर को हायर करते हैं तो 4000 दिरहम सैलरी लाजमी होनी चाहिए, अदर दैन दैट उनका वीज़ा प्रोसेस नहीं होगा। नंबर 3, विज़िट वीज़ा डिले हो रहे हैं, क्यों नहीं निकल रहे, आइदर बैन है या नहीं है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनको मैं कोशिश करूँगा कि आसानी से आप लोगों को एलैबोरेट कर दूँ बहुत कम वक्त के अंदर। नंबर 1, अनस्किल्ड लेबर। देखें, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि अब मिड ऑफ द फरवरी में जाके अच्छी न्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। जो अनस्किल्ड कैटेगरी है उनके बारे में भी सोचा जा रहा है, स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी के फैक्टर को पहले आसान किया गया, अब उसको फर्दर आसान कर दिया जाएगा। और जो अनस्किल्ड कैटेगरीज आ रही हैं जिनके अंदर लेबर आ जाती है, जिनके पास मैट्रिक है या कोई डिप्लोमा है या उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उनके भी वीज़ाज़ प्रोसेसिंग में होंगे। ये बात किस बिहाफ पर की गई? उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के बिहाफ पर कि जो 3, 4, 5 मंथ्स पहले लेबर कैटेगरी के चंद वीज़ाज़ जो फंसे हुए थे गवर्नमेंट ने वो भी इशू किए। नए वीज़ाज़ इशू नहीं हुए। नए वीज़ाज़ की अपडेट थी कि अब टाइप होना शुरू हो गए हैं पाकिस्तानी या इंडियंस या बांग्लादेशियों के। तो उम्मीद है कि अगर टाइप होना शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब है कि इसके बारे में भी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है या बन चुकी है, अब ये भी रिलीज़ होंगे। वो क्या टाइम है, क्या टाइम टेन्योर है, कितना वक्त लगेगा, नो वन नोज़। बट अच्छी खबर ये है कि आइदर टाइपिंग स्टार्ट हो गई है, वीज़ा सबमिशन स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है कि अच्छी खबरें आने वाली हैं। बट ये भी बात मैंने मेंशन कर दी थी कि ये अनऑफिशियल न्यूज़ है, ये अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ नहीं है। ये मैं अपने पर्टिकुलर तजुर्बे से और जो मैंने दूसरे लोगों से तजुर्बा हासिल किया, जो मैंने देखा कुछ लोगों को कि जिन लोगों के वीज़ाज़ निकले, उस बिहाफ पे बात की। एक बांग्लादेशी का वीज़ा निकला है, एक मेरी कमेंट सेक्शन में शायद लास्ट वीडियो के नीचे एक भाई ने मेंशन किया हुआ कि अमाराती का वीज़ा निकला उन लोगों का, जो कि वो लेबर कैटेगरी के अंदर मेंशन होता है। ये मैंने पास वीडियोस में बता भी दिया था। तो आइदर वेट करें मिड ऑफ द फरवरी तक, आई होप कि अब अच्छी खबरें ही आएंगी। लेबर कैटेगरी की भी स्ट्रेटजी बना ली जाएगी, इन लोगों के वीज़ाज़ भी निकलना शुरू हो जाएंगे। फिर क्लियर करता हूँ, ये अनऑफिशियल न्यूज़ है, इस चीज़ को ज़हन में रखें। एक भाई एतराज़ कर रहे थे कि आप गुड न्यूज़ सुना रहे हैं, जबकि ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। मैंने आपको कहा है ये अनऑफिशियल न्यूज़ है, मिड ऑफ द फरवरी तक रुक जाएं। मिड ऑफ द फरवरी के अंदर आई होप कि अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी। अगर फर्दर ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ चाहिए तो खलीज टाइम्स पे जाके पढ़ा करें, या यूए की गवर्नमेंट्स की जो साइट्स होती हैं उनके ऊपर जाकर डिटेल्स ले लिया करें। वहाँ से आपको बहुत आसानी से क्लैरिफाई हो जाएगी कि इधर क्या प्रोसेस चल रहा है। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेकंड बात कर लेते हैं, कई लोगों के कमेंट सेक्शन में मेरे साथ उन्होंने अपना तजुर्बा शेयर किया कि इधर वो स्किल्ड के अंदर आते हैं, उसके बावजूद उनकी जो सैलरी है वो 2800 या 3000 के ऊपर भी उन लोगों को वीज़ाज़ मिले हैं। 2-4 लोग ऐसे हैं जिनके कमेंट्स बार बार मुझे आ रहे हैं। तो मैं क्लियर कर दूं, एक वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि अब कंपनीज़ अक्सर औकात ये कर रही हैं कि ऑफ़र लेटर है उसके ऊपर 4000 ही मेंशन कर रही हैं, लेकिन वो सेपरेटली आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती हैं जिसके अंदर उन्होंने आपको जो अपनी मर्ज़ी की सैलरी होती है वो पे करनी होती है। एक तो प्रोसेस ये है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये भी एक वजह हो। अच्छा, दूसरी जो मेन वजह है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैं आपको बता दूँ कि जब आपका ऑफ़र लेटर आपसे साइन करवाया जाता है ना, जो गवर्नमेंट को सबमिट होता है, उसके ऊपर आपकी ग्रॉस सैलरी लिखी होती है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपकी ग्रॉस सैलरी 2500 या 2800 हो या 3000 हो। जो बाकी की ऊपर की अमाउंट है ना, उसके अंदर आपका फ्यूल, आपकी एकोमोडेशन, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपका फूड, वो सारी चीज़ें ऐड करके, जो कि सैलरी के अंदर काउंट नहीं होती, ये सेपरेट चीज़ होती है जो कंपनी आपको एज एन अलाउंस दे रही होती है। मेंशन करके 4000 कंप्लीट करके वो सबमिट करवा दें तो आपका वीज़ा प्रोसेस हो गया होगा। लेकिन जो आपकी ग्रॉस सैलरी उसके ऊपर अगर आप नोट करेंगे ना, तो जो मेंशन हुई होगी वो 2500, 2800 या 3000 ही मेंशन हुई होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये भी एक रीज़न हो कि आप लोगों के वीज़ाज़ प्रोसेस हुए हैं। और ये बात तो ऑलरेडी सब जानते हैं कि ऑलरेडी एक ईज़ दी गई है डेमोग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से। जो पहले के वीज़ाज़ थे वो रिलीज़ हुए हैं, तो वो निकलना ही निकलना था। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बेहतरीन बात है। अच्छी बात ये है कि वीज़ा मिल गया, तो अब आगे के सारे रास्ते आसान हो जाएंगे, क्योंकि जब वंस यू गेट द वीज़ा, उसके बाद फिर लेटर ऑन साल बाद या 2 साल बाद जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना है तो आप इधर से उधर शिफ्ट भी कर सकते हैं। अभी नए लोगों के लिए सारे मसले बने हुए हैं, किसका वीज़ा लग रहा है, किसका वीज़ा नहीं लग रहा। टोटल रेशो अनस्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स की मैं बताऊँ, स्किल्ड वर्कर्स के लिए तो अब कोई मसला नहीं रह गया, वो तो अब ऑलमोस्ट क्लैरिफाई हो गया है कि अगर आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री है तो आपका वीज़ा बासानी लग रहा है। FA के लोग अभी भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाते हैं, जिन्होंने 12th पास की हुई है, तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि इधर वो स्किल्ड में आते हैं या अनस्किल्ड में आते हैं। बट स्टिल उनके वीज़ाज़ भी प्रोसेस हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों के पास, अक्सर कंपनीज़ के पास कोटा होता है, कोटा के थ्रू अप्लाई करते हैं, उन्होंने ऑलरेडी दूसरी नेशनलिटी को हायर किया होता है, तो फिर उन लोगों को वो 20% फैक्टर इतना डैमेज नहीं करता, तो वो फिर पाकिस्तानी, इंडियंस या किसी को भी हायर कर लेते हैं। मेरे ख्याल में अब ये भी बात आसानी से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, थर्ड और मेजर बात जिसका इस वीडियो से ताल्लुक़ तो नहीं है, बट वो मैं कर इस वजह से रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे हैं कि हम लोगों के वीज़ा डिले हो रहे हैं।
किसी का 10 दिन, किसी का 15 दिन, किसी का 20 दिन से डिले है, किसी का महीने से डिले है। देखें, विज़िट वीज़ा जब इशू होता है ना, तो आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, अपना पासपोर्ट, अपनी तस्वीर, अपनी जो भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो एक्चुअल टाइमिंग है ना, वो 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर आपका वीज़ा इशू हो जाता है। मेरे साथ ये ज़ाती तौर पे तजुर्बा हो चुका है कि आपको कहा जाता है कि जी एमरजेंसी अप्लाई करने के लिए हम 48 घंटे में आपका वीज़ा निकलवा देंगे। अगर आपका वीज़ा 50,000 है तो उसके अंदर 55,000 या 60,000 लगेंगे, लेकिन हम एमरजेंसी बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं। ऐसी कोई फ़िल्म नहीं होती, ऐसी कोई कहानी नहीं होती। वीज़ा निकलता ही इसका टाइम टेन्योर ही 48 घंटे का होता है, 24 घंटे से 48 घंटे का। जो आपका एजेंट होता है ना, वो एक मार्जिन रखता है, अपने पास सेफ्टी मार्जिन रखता है। उनके पास भी वीज़ाज़ के कोटा होते हैं, किसी के पास 10 का कोटा होता है एक दिन में, किसी के पास 20 का कोटा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके एजेंट के पास कितना रश लगा हुआ है, आइदर उसने किस लेवल पे जाके आपका वीज़ा सबमिट करवाया है। 10-20 लोगों का अगर कोटा उसने ऑलरेडी सबमिट करवा दिया, अब उन लोगों के निकलने का टाइम आएगा, फिर आपकी बारी कब आएगी, उस चीज़ के ऊपर टाइम लग जाता है। तो वो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन का मार्जिन जो है ना, वो अपने पास सेफ रखता है। अगर आपका वीज़ा महीने से फंसा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि भाईजान आपका एजेंट फुल बिजी है, तो उसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ की लिस्ट लगी हुई है, जिस वजह से जो है ना, वो आपकी जो बारी है ना, वो बहुत देर से आ रही है। एक एक्सपीरियंस हुआ है कि एक शख्स का वीज़ा तकरीबन 1-1.5 मंथ से फंसा हुआ है, अभी तक नहीं निकला। जबकि उसके पहले उसने वीज़ा सबमिट करवाया था तो उसमें रिजेक्शन आई थी, और उसके बाद अभी तक उसका वीज़ा दोबारा फंसा हुआ है। अब उसकी बारी कब आएगी, कोई पता नहीं। सेकंड बात, मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है कि एजेंट जब आपका वीज़ा सबमिट करता है ना, तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन या आपका कोई नाम सबमिट करते हुए, टाइपिंग करते हुए, वो कोई ना कोई ऐसा भंड मार देता है, कोई ना कोई ऐसा एरर आ जाता है कि क्लियरेंस के टाइम पे जो है ना, वो जाके आपका वीज़ा फंस जाता है। अब वो उसने सारी खिचड़ी पकानी होती है, उसने सारी चीज़ें क्लियर करनी होती हैं। अब वो कब आपकी बारी लेकर आता है, नो वन नोज़। तो ये 1-2 पॉइंट्स होते हैं जिस वजह से आपका वीज़ाज़ डिले होते हैं। कोशिश करें जिन लोगों के वीज़ाज़ डिले हो रहे हैं, वो अपने एजेंट से रब्ता करें, उनसे पूछे कि भाई मेरा वीज़ा डिले क्यों हो रहा है। वो आपको बहुत सारे लेम एक्सक्यूज़ दे देगा, 10 दिन में निकल आएगा, 15 दिन में निकल आएगा। वीज़ा 48 घंटे में निकल आते हैं, विज़िट वीज़ाज़ जो होते हैं, अनटिल अनलेस के कोई बैन ना लगाओ। अभी डिले हो रहे हैं गवर्नमेंट की साइड से भी, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था, ये बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी। अब क्यों हो रहे हैं, उनकी वजह किसी को नहीं मालूम। बट एज़ फार एज़ एजेंट्स की जहाँ तक कहानी है, तो ये एक छोटा सा प्रोसेस होता है जिस वजह से डिले होते हैं। उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।